प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। अपना चैप्टर वर्गीकरण चल रहा है। वर्गीकरण में हम आज क्वेश्चन में समान अंतर वाले मिड वैल्यू दे रखे हैं या असमान अंतर वाले मिड वैल्यू दे रखे हैं। ये दो टॉपिक रहेंगे हमारे। समान अंतर वाली मिड वैल्यू में हम देखते हैं 5, 15, 25, 35, 45 और 55। यहाँ पर अंतर सब में बराबर है, 10-10 का है। और अगर असमान अंतर वाली मिड वैल्यू होती है तो यहां पर हम गौर करें कि यहां पर 5 का अंतर है और यहां पर 7.5 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 15 का अंतर है, यहाँ 15 का अंतर है। तो इस प्रकार से ये मिड वैल्यू के अंदर असमान अंतर है। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा, हमें मिड वैल्यू दे रखी है और उसमें समान अंतर है तो उससे वर्गांतर कैसे बनाएंगे, और असमान अंतर है तो वर्गांतर कैसे बनाएंगे, ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक। तो हम सबसे पहले समान अंतर पे आते हैं। समान अंतर में हम देख रहे हैं कि 10-10 का अंतर है, तो हम जो इसके वर्गांतर बनाएंगे, वर्गांतर बनाने के लिए सबसे पहले पहली और दूसरा इन दोनों को चेक करेंगे। इसका अंतर तो हम देखते हैं 5 और 15, इसका अंतर 10 है और चूंकि ये समान अंतर है इसलिए सब में अंतर समान रहेगा। हम कह सकते हैं ये इंटरवल 10 का है। अब इसके लिए वर्ग कैसे बनेंगे? अंतर का आधा, तो I/2 10/2 बराबर 5। अंतर का आधा प्रत्येक मिड वैल्यू में एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे। अगर हम घटाते हैं तो L1 आएगा और जोड़ते हैं तो L2 आएगा। इस प्रकार से हम वर्गांतर तैयार करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला वर्ग कैसे तैयार होता है। तो हम वर्ग तैयार कर रहे हैं इसके लिए, क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला वर्ग हम लेते हैं, मिड वैल्यू 5 दे रखी है, अंतर का आधा हमने निकाल रखा है 5। प्रत्येक मिड वैल्यू में एक बार घटाना है, विशेष ध्यान दें, एक बार घटाना है और उसी मिड वैल्यू में एक बार जोड़ना है। घटाने से लोअर लिमिट L1 मिलेगी और जोड़ने से L2 या अपर लिमिट मिलेगी। तो हम अगर इसको फॉलो करते हैं तो 5 दे रखा है, 5 में 5 घटाते हैं तो 0 आ जाएगा और अगर 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10। तो पहला वर्गांतर हो गया 0 से 10। इस प्रकार से वर्गांतर बनाएंगे। शेष सारी प्रक्रिया में भी हम इसी तरह से कार्रवाई करेंगे। 15 है, 15 में 5 घटाया तो 10 आ जाएगा और 5 जोड़ा तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार 25 है, 25 में 5 घटाने पर 20 और जोड़ने पर 30। 35 है, 35 में 5 घटाने पर 30 और जोड़ने पर 40। आगे 45 है, 45 में 5 अगर घटाएंगे तो 40 और जोड़ेंगे तो 50। नेक्स्ट 55 या 55 है, तो उसमें हम घटाने से 50 आएगा और जोड़ने से 60 आएगा। तो इस प्रकार से हम वर्गांतर बना लिए। वापस रिपीट कर रहा हूं, अंतर का आधा प्रत्येक मिड वैल्यू में एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। इस प्रकार से हमारे वर्ग बन गए। चूंकि इसमें बराबर अंतर है तो हम वापस इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 0 से 10 पहला डिसाइड हो गया और प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा होती है। तो इस तरह से हम 10-10 का अंतर लेते हुए सीधे भी बना सकते हैं। अगर अंतर समान है तो इसमें इस प्रकार से हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। 2, 4, 6, 4, 3 और 5। इस प्रकार से हम सामान्य वर्गांतर बना लेंगे। ये हमारा, अगर अंतर समान है तो वर्गांतर कैसे बनाए जाएंगे, ये टॉपिक रहा। अब जब असमान अंतर होता है मिड वैल्यू में, तो उसके लिए वर्गांतर बनाने के लिए विशेष ध्यान देना है थोड़ा सा, वो मैं बताता हूं। सबसे पहला प्रथम वर्ग का निर्धारण करेंगे। प्रथम वर्ग के निर्धारण के लिए पहली दो मिड वैल्यू को चेक कीजिए, 7.5 और 12.5। अंतर है 5, इस अंतर का आधा, 5 का आधा 2.5 या 2.5 कह सकते हैं। उस अंतर को पहली मिड वैल्यू में एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो। 7.5 है,
उसमें 2.5 एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। अगर हम ये प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले 5 और दूसरा आएगा 10, ये प्रथम वर्ग का निर्धारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्गांतर तैयार कर रहे हैं। अगेन ध्यान दें, पहला स्टेप प्रथम वर्ग का निर्धारण करना है। प्रथम वर्ग के निर्धारण के लिए पहली दो मिड वैल्यू है उसको हम देखेंगे और उसको देख करके उसका अंतर का आधा और आधे को पहली मिड वैल्यू में एक बार घटाओ एक बार जोड़ो, तो प्रथम वर्ग का निर्धारण हो जाएगा। अब प्रथम वर्ग का निर्धारण करने के बाद शेष वर्गों के निर्धारण के लिए अपने को यह देखना है L1, चूंकि इसका L2 है, ये इसका L1 हो जाएगा, तो ये L1 तय हो गया। अब हम अगले वर्गांतरों के लिए L2 का निर्धारण कैसे करते हैं, एक निश्चित फॉर्मूला लेंगे और वो फॉर्मूला होगा L2 बराबर 2 मिड वैल्यू माइनस L1। L2 बराबर 2 मिड वैल्यू माइनस L1। अब 2 मिड वैल्यू हर एक में हम जाके देखेंगे, जैसे यहां आए 12.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12.5 इंटू 2 माइनस L1, इस वर्ग का L1 10 है, तो हम इसको घटाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 25 माइनस 10 तो आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से द्वितीय वर्ग का L2 निर्धारित हो गया है। अब हम L2 को यहां L1 के रूप में ले आएंगे और वापस यही प्रक्रिया दोहराएंगे। इस प्रक्रिया में हम तीसरे पे आते हैं और तीसरे में मिड वैल्यू है 20, तो 2 मिड वैल्यू L2 वापस निर्धारण कर रहे हैं, 2 मिड वैल्यू तो 20 इंटू 2 माइनस ये जो L1 है इस वर्ग का, उसको माइनस करेंगे, तो हम कहेंगे 40 माइनस 15 बराबर 25। तो तीसरे वर्ग का L2 25 हो गया। अब चौथे वर्ग के लिए यही L1 बन जाएगा और वापस L2 हम ले आएंगे। L2 चौथे वर्ग में मिड वैल्यू 30 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 हो जाएगा और माइनस ये 25 हो जाएगा, तो बराबर आएगा 35। इसको हम यहां निर्धारित करेंगे। इस प्रकार से हम नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे और नेक्स्ट ग्रुप में L2 का निर्धारण करने के लिए हम यहां पर चेक करते हैं, 45 मिड वैल्यू है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस और ये यहां पर 35 ले आएंगे तो इसका L2 आ जाएगा। अगर हम ये घटाते हैं 55, अब ये 55 अगले वर्ग की निचली सीमा बन जाएगी और अगले वर्ग की L2 निकालने के लिए उसकी मिड वैल्यू देखते हैं, वो 60 है, 60 को दुगना यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 आ जाएगा, वो 120 माइनस 55 वो हो जाएगा 65, ये 65। तो इस प्रकार से हम असमान अंतर होने पर वर्गांतर बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए कोई चेंज नहीं होगा, आवृत्ति वही की वही आएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः हम है जैसे रिपीट कर देंगे 8, 10, 12, 18, 20, 15, इस प्रकार से हम इसको समान बना लेंगे। अब यहां पर एक चेक सिस्टम हम ला सकते हैं, विशेष ध्यान दें, चेक सिस्टम ला सकते हैं कि हमें वर्गांतर दे रखे हैं और वर्गांतर से हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो हम उसको चेक करके वापस स्थापित कर सकते हैं कि हम सही है या गलत। तो अंतिम वर्ग पे मैं आ रहा हूं, अंतिम वर्ग का L1, अंतिम वर्ग का L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 55 प्लस 65 अपॉन 2, तो हम ये देखते हैं ये 120 अपॉन 2 बराबर 60। तो ये देखा जाए
इसको वहां पर हम मिलाएं तो वो 60 है। अगर ये सही आ रहा है तो इसका मतलब हमारे सारे कैलकुलेशन सही है। क्यों कि अगर कोई भी कैलकुलेशन बीच में गलत होता तो ये प्रूव नहीं होता। तो हम लास्ट में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं और इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, समान अंतर होने पर और असमान अंतर होने पर हम वर्गांतर कैसे बनाते हैं, इसकी रचना हमने देख ली। अब हम इसके अंदर दूसरा नया टॉपिक ले सकते हैं और वो नया टॉपिक है, अगर हमें सामान्य वर्गांतर दे रखे हैं, अगर हमें सामान्य वर्गांतर दे रखे हैं, जैसे हम इसी उदाहरण को प्रयोग में ले सकते हैं। ये वर्गांतर दे रखे हैं हमें, इन वर्गांतरों को हम संचयी रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो संचयी रूप में परिवर्तन करने के लिए दो प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं। पहला लेस देन और दूसरा मोर देन। से कम और से अधिक। हम एक सामान्य जो वर्गांतर दे रखे हैं उसको संचय आवर्ती बंटन के रूप में भी बदल सकते हैं, और दो प्रकार से बदलने के लिए मैंने बताया आपको, लेस देन और मोर देन। तो सबसे पहले मैं लेस देन पे प्रकाश डालूंगा। लेस देन में हमेशा L2 का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। L2 के लिए हम ऊपर यहां लिख देंगे लेस देन, और L2 इसको है जैसे उतारना है। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। विशेष ध्यान दें, जब हम लेस देन या से कम में आवृत्ति बंटन संचय कर रहे हैं तो इसको L2 का प्रयोग करते हुए हमें डाटा लेने हैं। अब फ्रीक्वेंसी का विशेष ध्यान रखना है, उसको हम संचय आवृत्तियां यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला वही का वही होगा जो दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो पहली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो रहेगी। दूसरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगले स्टेप को जोड़ते हुए संचय करते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए इसका नाम संचय आवृत्ति बंटन है। तो हम उसको कैसे संचित करते हैं, 2 में 4 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 6। तीसरे में 6 में 6 और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, और 19 में 5 जोड़ेंगे 24। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। पहले में 2, दूसरे में 4 जोड़ा तो 6 हो गया। 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24। इस प्रकार से एक सामान्य वर्गांतर जो दे रखा है उसको हमने से कम संचय आवर्ती बंटन में बदल दिया। इसी तरह हम मोर देन को भी तैयार कर सकते हैं। मोर देन के अंदर विशेष ध्यान दें, यहां पर सबसे पहले मोर देन लिख दिया और L1 का प्रयोग करेंगे। तो जो क्लास या वर्ग दे रखे हैं उसका L1 ले लीजिए। 0, 10, 20, 30, 40 और 50 L1 का प्रयोग करेंगे। और यही प्रक्रिया हम नीचे से ऊपर की ओर ला सकते हैं। नीचे से ऊपर से लाना है उसके लिए ये कहता हूं, लास्ट में 5 दे रखा है तो इसकी 5 ही लिखी जाएगी। अब 5 और 3 8 है, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 4 22 और 2 24। इस प्रकार से हम मोर देन के रूप में भी बदल सकते हैं। अब यहां पर विशेष ध्यान दें, लेस देन में हमने ऊपर से नीचे की ओर प्रोग्रेसिव किया है, और यहां पर हम अगर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर नजर डालें तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, और यहां पर ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी घटते हुए क्रम में रहेगी। इसको हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं, और उसके लिए हम सबसे पहले जितनी आवृत्तियां हैं उसकी जोड़, जो कि ये है 24, वो हम पहले लिख देंगे। फिर इसको घटाते हुए
घटाते हुए भी तैयार कर सकते हैं। घटाते हुए तैयार करने में पहले 2 घटाया तो यहां पर 22 आ जाएगा, 22 में से 4 घटाया तो 18 आ जाएगा, 18 में से 6 घटाया 12 आ जाएगा, 12 में से 4 घटाया 8 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाया 5 आ जाएगा। इस प्रकार से भी तैयार कर सकते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक, समानांतर, असमानांतर, लेस देन और मोर देन के रूप में। थैंक यू वेरी मच।